इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ रोहतक से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चौटाला परिवार के एक होने पर अभय चौटाला ने दो टूक जवाब दिया है। अब चौटाला परिवार एक नहीं होगा, अभय चौटाला ने यह बयान दिया है और साथ ही कहा कि पत्रकार अब परिवार का एक होने का सवाल ना पूछे। देवीलाल और ओपी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा गया। वहीं छुरा घोंपने वालों से कोई समझौता नहीं होगा, अभय चौटाला की ओर से यह बयान सामने आया और साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर अकेले लड़ाई लड़ेंगे। इनेलो में ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी को जगह मिलेगी। बयान देते वक्त अभय सिंह चौटाला भावुक भी नजर आए। रोहतक से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जेजेपी और आईएनएलडी की जो परिवारों के एक होने की सुगबुगाहट थी वो काफी दिनों से तेज थी और चर्चाएं भी इस पर थी कि जो पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के पुनर्मिलन पर विचार कर रहे हैं। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला जो कि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है, दो टूक में उन्होंने कहा है कि अब जो अध्याय है दोनों परिवारों का एक होने का वो खत्म हो चुका है। पत्रकार बार बार इस बात पर सवाल ना पूछे कि चौटाला परिवार एक होगा या फिर नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में ना ही कांग्रेस के लिए जगह है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। आईएनएलडी अपने दम पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इनेलो में ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी को कोई भी जगह है और साथ ही बयान देते वक्त अभय सिंह चौटाला भावुक नजर आए। चौटाला परिवार के एक होने पर अभय चौटाला ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अब चौटाला परिवार कभी एक नहीं होगा। और हमारे साथ दीप कमल सारण, जेजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही जो एक तमाम तरह की सुगबुगाहट सामने आ रही थी उस पर पूरी तरह से अभय सिंह चौटाला ने विराम लगा दिया है कि इनेलो और जेजेपी अब कभी एक नहीं हो सकते। किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? देखिए, इनेलो और जेजेपी के एक होने की तो बात कभी किसी ने कही नहीं। बात है चौधरी चौटाला के परिवार की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार की, और परिवार के एक होने की संभावना पर चौधरी रणजीत सिंह जी ने पिछले दिनों कोई पॉजिटिव बात कही थी, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। और उसी के जवाब में जब पत्रकारों ने उस बात का जिक्र करके पूछा कि चौधरी रणजीत सिंह ने ऐसा कुछ कहा है, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया था कि अगर चौधरी रणजीत सिंह जी कोई ऐसा प्रयास करें तो मैं उनके साथ हूं, मैं उसमें उनका सहयोग करूंगा। इतनी सी बात थी। ना कोई जेजेपी के नेता ने, ना हमारी पार्टी की तरफ से किसी और ने कभी अपनी तरफ से कोई ऐसी मांग रखी या इच्छा जाहिर की। पत्रकार सवाल करते हैं, वो भी चौधरी रणजीत सिंह जी की इच्छा का हवाला देकर, तो उस पर एक पॉजिटिव रिप्लाई सिर्फ दिया गया था। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो आज बात कह रहे हैं, ये उनका 2018-19 से यही रुख है। इससे पहले तो जब कभी अजय सिंह चौटाला जी ने या किसी और ने इस बारे में पॉजिटिव बात कही है, तो अभय सिंह जी या उनकी पार्टी की तरफ से बहुत जली कटी बातें, बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन हमेशा आते हैं। बाकायदा प्रेस नोट जारी किया जाता है उस बात पर। तो वो तो कभी चाहेंगे ही नहीं, वो कभी चाहते ही नहीं इन बातों को होना। तो इसमें कुछ नया नहीं है। ये कोई 20वीं-30वीं बार अभय सिंह जी कह रहे हैं जो आज उन्होंने कहा है, हर 2-3 महीने में कहते हैं। और पत्रकारों को मेरे ख्याल से आपको अपने जनता टीवी के माध्यम से बताना चाहिए कि अभय सिंह जी इस बारे में बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, ताकि वो ये सवाल करना बंद कर दे। क्योंकि वो ये सवाल करेंगे तो जो पॉजिटिव आदमी है वो पॉजिटिव जवाब देगा उसके बारे में। अपनी तरफ से तो हम नहीं कहते। आप मेरे से भी अभी पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो अच्छी बात है। तो हरियाणा के पत्रकारों को इस बारे में सवाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी 20-30 बार ये बात कह चुके हैं कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं चाहते ऐसा कुछ भी। ठीक है, ओंकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और चर्चा करने के लिए। ओंकार सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? धन्यवाद। ओंकार सिंह जी, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने आज ये साफ कर दिया है, कई बार पहले भी वैसे वो कह चुके हैं बात, लेकिन आज दो टूक में इमोशनल होते हुए भी उन्होंने कहा है कि अब दोनों परिवारों का एक होने का अध्याय जो है वो कुल मिलाकर खत्म हो गया है। हालांकि पिछले दिनों काफी सुगबुगाहट और चर्चाएं इस बात की तेज रही थी कि दोनों परिवारों का पुनर्मिलन हो सकता है। निशा जी,
देखिए, अभय चौटाला जी एक जुबान के धनी इंसान है और स्पष्टवादी है और दोगली बात नहीं करते कभी भी। देखिए, परिवार और पार्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां तक परिवार की बात है, उन्होंने हमेशा बड़ों का सम्मान किया और जिन परिस्थितियों से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और हम लोग इनेलो के कार्यकर्ता निकले हैं, वो किससे क्या छुपी है। मात्र एक सीट रह गई थी हमारी, एक सीट रह गई थी और वो भी हमने किसानों के लिए छोड़ दी थी। जो संघर्ष हमने किया शायद कोई पार्टी ने जिंदगी में किया हो। इन्होंने क्या किया जेजेपी वालों ने? जो कार्यकर्ता थे वो इनेलो के थे, जेजेपी पार्टी बनी, सारे कार्यकर्ता तो इनेलो के थे। जो 10 सीट आई वो ठीक है जेजेपी पार्टी के नाम पे आई, लेकिन कार्यकर्ता जिन्होंने वोट डाली वो तो इनेलो से ही थे ना। वो कोई कांग्रेस का नहीं था, वो कोई बीजेपी का नहीं था। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, जो जनता चाहती है वो काम करते हैं। आज जनता को पता है आज दुष्यंत चौटाला जी कितनी एक्टिविटी है। किसान आंदोलन में सबने कहा कि दुष्यंत इस्तीफा दे दे, लेकिन इसने सेल्फिशनेस के कारण इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने बीजेपी को कहा था कि हम यमुना पार छोड़ के आएंगे, उसी की गोद में बैठ गए। तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज जनता देख चुकी है। आज अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला ये एकजुट होने की बात भी करेंगे तो जनता स्वीकार नहीं करे। आज इनेलो अपने पुराने रुख में आ चुकी है, कार्यकर्ता भी हमारे मैक्सिमम आ चुके हैं। अगर 2-4 मेरे भाई जैसे बैठे हैं स्पोक्स पर्सन, इनके जैसे रह गए तो कोई बात नहीं, वो भी आज निकल उनको पता लग जाएगा कि इनेलो का आधार असली जहां पे। क्योंकि ये जो विचारधारा ना, ये विचारधारा चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के अनुयायी हैं ये लोग। ये अभी तक स्वीकार कुछ लोग नहीं कर पाए, लेकिन आम जनता और कार्यकर्ता जान चुके हैं। अभय चौटाला जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको अच्छा नहीं मानेंगे। जब कोई बात किसी से प्रश्न पूछता है उसको पॉलिटिक्स पे लेके घुमा फिरा के जवाब देना वो मैं भी अच्छा नहीं समझता। मेरे हिसाब से जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है, स्पष्ट कहा है, ताकि इस बारे में बातचीत ना हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आज इनेलो अपने पुराने रुख में आ चुकी है और बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है, 2019 से लेकर 2024 तक हमारी परिस्थितियां बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण थी और अगर जेजेपी का कुछ रखा होता तो चलो हमारी तो 2 सीट आई। वैसे भी 2 सीट बहुत कम है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा सीट आ गई। हमारी 2 सीट आई, लेकिन जेजेपी की तो एक भी नहीं आई। मतलब जनता ने सिरे से नकार दिया इनको और उस नकारने का मुख्य कारण इनका बीजेपी के साथ समझौता होना है और कुछ नहीं है। ये अगर आज बात समझ जाते तो भी ठीक है, इनको आने वाले समय में इनको समझनी पड़ेगी, जनता समझा देगी, 2029 में समझा देगी। अगर 2029 में भी इनका खाता नहीं खुलता फिर तो इनको मानना पड़ेगा कि इनकी नीतियां, इनके कार्य 2019 के दौरान जो किए गए वो गलत थे। वैसे तो दुष्यंत चौटाला जी स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी से गठबंधन करना हमारी एक भूल थी, एक एक्सीडेंट था। ठीक है, आपने भी देखा होगा बयान। तो दुष्यंत चौटाला जी मान चुके हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था। मतलब छोटा लालच करके उनके साथ चले गए और अपनी भविष्य की राजनीति बर्बाद कर दी, जबकि उनकी अभी उम्र भी बहुत छोटी है। मेरा बेटा भी उनके बराबर है। तो इतनी उम्र में अगर उन्होंने ये गलती करी जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, 10 सीट के 0 पर आ गए और जमानत भी नहीं बच पाई, अपनी उप मुख्यमंत्री की भी जमानत नहीं बच पाई और बहुत कम वोट, 9000 से भी कम वोट पर सिमट गए। तो ये समझ जाना चाहिए कि ये जनता ने उनको उनके गलत निर्णय का परिणाम दिया जी। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो कहा हम उसकी बिल्कुल तारीफ करते हैं। अच्छा कहा उन्होंने, स्पष्टवादी होना चाहिए व्यक्ति को। दीप कमल जी, आपने ओंकार सिंह जी को सुना, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे और साथ ही उन्होंने जो बड़ा सवाल यहां पर उठाया है वो जेजेपी की नीतियों को और जेजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर उठाया कि जो गलत नीतियां थी, तो आप इसे किस हद तक तर्कसंगत मानते हैं कि आपकी नीतियों में कुछ गलती थी जिसके चलते परिवारों के साथ? मैंने बोला मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मैंने बोला कि जो बीजेपी के साथ आपका जाने का निर्णय हुआ वो गलत निर्णय था, या तो आप कह दो कि निर्णय ठीक था। बिल्कुल। चौधरी दुष्यंत चौटाला जी स्वयं कह चुके वो निर्णय गलत था।
तो दीप कमल जी, आप किस तरह से देखते हैं जो नीति रही आपकी, आप बीजेपी के साथ आपने गठबंधन किया, उसके बाद जो चुनाव होते हुए नजर आए वहां पर आपका खाता नहीं खुल पाया और जिसे लेकर ओंकार सिंह भी आपके ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर भी आए? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ओंकार जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ क्यों गए। उससे अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये कहेंगे इन्होंने पार्टी क्यों बनाई। अगर उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये कहेंगे कि जो पार्टी टूटी थी वो भी, उसके लिए भी हम जिम्मेदार है। तो ओंकार जी, मैं भी पूरी बात कह दूं मेरी, तो ये तो इनकी जो जेजेपी से शिकायतें हैं उनका एक के बाद एक सिलसिला है। अगर बीजेपी के साथ जाने से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये कहेंगे किसान आंदोलन में साथ क्यों नहीं दिया। अगर किसान आंदोलन को भी पार कर ले तो ये कहेंगे कि इनकी सरकार में ये कोई भ्रष्टाचार हुए, कोई गड़बड़ हुई। और उससे आगे आए तो कहेंगे कि 2024 में इनके परिणाम ठीक नहीं आए। इनकी राजनीति, इनेलो की राजनीति सिर्फ जेजेपी से आगे बढ़ने के लिए और इस बात को साबित करने के लिए है कि जेजेपी गलत, इनेलो जेजेपी से ठीक, बस। हम नहीं कहते आपकी पार्टी जो मर्जी करे, हमें बात सुनिए, नहीं तो फिर मैं आपके टाइम में मैं बोलने लग जाऊंगा। सुनिए मनदीप जी, सुनिए, इनकी सारी की सारी लड़ाई है बिल्कुल मोड़ लगाता हूँ मैं। ओंकार सिंह जी, आप दीप कमल जी को कहने दीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आपका विषय परिवार के या पार्टियों के एक होने पर था। मैंने अपनी बात जो आपने मेरे से सवाल किया था 100 की 100% उसी के इर्द गिर्द रखी। इनका जवाब सुन लीजिए, 90% ये जेजेपी के खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ बोले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में पढ़ाया ही ये जाता है कि हमारे जो नुकसान हुआ सारा वो जेजेपी ने करवाया और अब हमें जेजेपी से अच्छा होके दिखा रहे हैं, बस वहां तक लड़ाई है। वरना वो इनेलो, वो इंडियन नेशनल लोकदल जो पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाती थी, 46-47 MLA बनाती थी, 32-35% वोट लेती थी, वो आज 2.5-3-4% वोट लेकर 2 MLA लेकर खुश है। तो फिर इससे बड़ा और इनका पैमाना क्या होगा कि इनकी दौड़ पूरी की पूरी जेजेपी के खिलाफ है। और ये सोच जो है ये छोटी है, ये यहीं तक लेकर आएगी 2 MLA 4 MLA कभी इस हिसाब से, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरी बात, जहां तक परिवार के संबंध में बात है, तो जिस तरीके से ओंकार जी कह रहे हैं कि अभय सिंह जी स्पष्ट कहते हैं और उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया, उसको ये भी समर्थन दे रहे हैं, बड़े अपनी उम्र का हवाला बताकर कि दुष्यंत की उम्र का इनका बेटा है। इतने समझदार अगर ओंकार जी हैं और अभय सिंह जी इतने सच्चे हैं तो ये संबोधन देकर कहें कि रणजीत सिंह जी, चौधरी रणजीत सिंह जी, दादाजी आपने जो कहा आगे से मत कहना, और हरियाणा के पत्रकारों आगे से ये सवाल मत पूछना। ये प्रवक्ता जी है, इनसे कहलवाइए कि प्रवक्ता क्या आज के बाद इनेलो प्रवक्ता और इनेलो के नेता कह रहे हैं कि कोई आज के बाद हरियाणा का पत्रकार इस बारे में सवाल ना करे, क्योंकि अभय सिंह जी सच्चे आदमी है, वो ये बात कह चुके हैं और ये उसको सही कह रहे हैं। दीप कमल जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वो भी बात ना कहें जी बिल्कुल, ये इनका तरीका है। ये बेहूदे, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसी आग में घी डालने वाले लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। ठीक है दीप कमल जी, नहीं है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का जो बयान है वो भी सामने आया है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। जो सारा दिन लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, जिनका आधार खत्म हो गया, जिनकी तबीयी हैसियत चली गई, वो नया प्रचार करते हैं कि परिवार एक हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल की पीठ में छोरा घोंपा, जिनको राजनीतिक तौर पे कमजोर करने की कोशिश करी, क्या उस रणजीत सिंह को भी नेता मान लो? कि जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश की पीठ में छुरा घोंपा और तुम्हारा बनता हुआ खेल बिगाड़ा, क्या उनसे हाथ मिलाऊं? मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा था कि कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पे प्रचार कर रहा था। मैं सोशल मीडिया के साथी भी खड़े हैं, प्रेस के लोग भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हैं। अब उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इससे बड़ा इस इशू के ऊपर
मेरी पार्टी की तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से जो फैसला लिया गया, अब आपसे उम्मीद करूंगा कि इस बारे में आप अब और चर्चा नहीं करेंगे। हमारी पार्टी का फैसला है, हम अपने संगठन के बलबूते पे अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाएंगे। जहां कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, वहीं भाजपा को सत्ता से बाहर करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता और इनेलो प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि बयान हमने अपने दर्शकों को सुनाया और आपने भी सुना होगा, आपको तो ये बात मालूम ही होगी कि अभय सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा है। अब सवाल ये है कि हाल ही में रणजीत सिंह चौटाला ने एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने अपील की थी कि दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों परिवार जो हैं वो एक हो जाए, और फिर उन्होंने कहा था कि अगर दोनों परिवारों का पुनर्मिलन नहीं होता है तो किसी भी पार्टी का प्रदेश में कोई भविष्य नहीं होगा। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्या सहमत है इस बात से कि अगर दोनों परिवारों का पुनर्मिलन नहीं होता है तो अकेले अपने दम पर, संगठन के दम पर इनेलो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है प्रदेश में? ईशा जी, अच्छा प्रदर्शन ही नहीं, आप समय को देखिए। अभी तो 1 साल हुआ चुनाव हुए, 4 साल पड़े हैं, परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही हैं, करवट ले रही हैं परिस्थितियां। 2029 में आपको फुल फ्लैज इनेलो की सरकार मिलेगी और चौधरी रणजीत सिंह जी की हमारे से बड़े हैं, हम उनकी बात पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रहते हुए ये बात की जाती तो उस बात को कोई मायने थी। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कह दिया कि ये बीजेपी, ये जेजेपी वाले दुष्यंत दिग्विजय गद्दार हैं, एक दादी ने अंतिम समय में ये कह दिया कि ऐसे पोते पैदा हो तो रहे ना, तो कहां तक वो भुगते होंगे? आप सोचिए, एक दादा दादी के लिए सबसे अनमोल रतन होते हैं उसके पोता पोती, और अगर एक दादी अपने पोता पोतों के बारे में इतनी बात कह रही है तो कितना दुख दिया होगा उन्होंने। ठीक है, पारिवारिक बात है, हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम तो इतना कहते हैं कि अगर एकजुट होने की बात थी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रहते हुए क्यों नहीं हुई? जब वो जेल में थे कितनी बार दुष्यंत चौटाला उनको मिलने गए, उप मुख्यमंत्री थे। जब वो बीमार थे कितनी बार उनको देखने गए, दादी जी जब बीमार थे कितनी बार उनको देखने गए। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है। आज इनकी राजनीतिक जीवन पूर्णतः खिसक चुकी है, और मैं फिर कहूंगा कि परिवार के बारे में फैसला लेने का अधिकार परिवार को ही है, हमारे को नहीं है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां अगर देखें तो प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है कि ये मिलन नहीं होना चाहिए। ओंकार सिंह जी, लेकिन जो इनेलो की अभी जो वर्तमान स्थिति है प्रदेश में, आपने इस बात का जिक्र किया कि अभी तो 4 साल का समय और बाकी है, फिर देखिएगा क्या स्थिति होगी, फुल फ्लेज सरकार होगी प्रदेश में इनेलो की। तो अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से हम देखते हैं तो 4 साल में देखिए ऐसा क्या हो जाएगा, क्या रणनीति है जिसके आधार पर चलते हुए प्रदेश में स्थिति इनेलो की इतनी बेहतरीन होगी जो आज नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, 2024 के चुनाव मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुई थी। हमारे को जनता ने क्योंकि हम जीत नहीं सकते थे, हमारे को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, हमारे को जनता ने नगण्य कहा, ठीक है, और खुद कांग्रेस वालों ने और इन्होंने वोट काटू बोला, लेकिन जनता ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। 2024 के चुनाव में कांग्रेस की पूर्णतः बहुमत की सरकार आनी थी, प्रचंड बहुमत की। प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा था कि 70+ सीटें आएंगी। आपका चैनल भी, प्रत्येक चैनल ये कह रहा था कि सरकार कांग्रेस की आएगी, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं इनका पंजा फंसा हुआ है। इनका संगठन कमजोर था, इन्होंने टिकटों का गलत बंटवारा किया। ओंकार जी, समय हमारे पास कम है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। ओंकार जी, जनता ने जब ये देख लिया, जनता ने जब ये देख लिया कि 2024 का चांस कांग्रेस को दिया था, उन्होंने अवेल नहीं किया, दोबारा बीजेपी की सरकार बनी। आज प्रत्येक व्यक्ति जो पिस रहा है उसके पीछे कांग्रेस को दोषी मान रहा है, बीजेपी से परेशान है। ओंकार जी, समय हमारे पास कम है। दीप कमल जी से मुझे एक सवाल करना है, आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ। दीप कमल जी, ओंकार सिंह ने
ओंकार सिंह जी ने अपनी रणनीति बताई कि इनेलो किस तरह से आगामी जो चुनाव है उनमें पूरी ताकत के साथ लगेगी। लेकिन इस बीच में जेजेपी का स्टैंड जानना चाहूंगा कि जेजेपी किस तरह से आगामी चुनावों के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पर जो अभय सिंह चौटाला जी का भी बयान सामने आया था उनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनकी कोई जमीनी आधार नहीं है, जो जनता के बीच मजबूत नहीं है, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, वो इस तरह का एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही परिवार एक हो जाएंगे। तो ऐसे में जेजेपी की क्या कुछ तैयारी है आगामी चुनावों को लेकर? जेजेपी किस मजबूती के साथ आने वाले दिनों में क्या कुछ रणनीति लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी? मैं आपसे यही तो कह रहा था कि अभय सिंह चौटाला जी तो 20-30 बार ये बात कह चुके हैं और वो ये ही चाहते हैं, हमेशा से यही कहते हैं। जो गलती है वो या तो हरियाणा के पत्रकारों की है या चौधरी रणजीत सिंह जी की है, जिन्होंने इस बारे में कोई बात कही या कोई पॉजिटिव सवाल किया। ये उन दोनों को बताने की जरूरत है। और ओंकार जी ने तो कह भी दिया कि हम रणजीत सिंह जी का सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, कह दिया इन्होंने। और इस सारी बातचीत के दौरान देखिए, हमारी पार्टी अपने हिसाब से चल रही है और हर पार्टी अपनी जितना मेहनत करेगी उतना आगे उसको फल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये आपस में परिवारों के बीच में खटास बढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसे ही लोग 2018-19 में थे जिन्होंने ऐसी जहरीली बातें कर करके इतनी दूरियां ला दी, और ऐसे ही लोग अब हैं जो आग में और घी डालने का काम करते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि चाहे उधर के लोग हो या इधर के हों, उनको मेहनत पर ध्यान देना चाहिए और अपना लक्ष्य कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने पर लगाना चाहिए, ना कि आपस में लड़ने पर। ठीक है, अपना काम करते रहे उस हिसाब से। और एक चीज और इसके बीच में मैंने नोट की जी। 2 हफ्ते पहले अर्जुन चौटाला का इंटरव्यू था, वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो अब स्वर्गीय हैं उनको कह रहे थे कि मेरे दादा लंगड़े थे तो ये उसके बावजूद ये काम करते रहे। और आज मैं अभय सिंह चौटाला जी को सुन रहा हूँ, वो कह चौटाला साहब कहना भूल गए। तो इस तरीके से लाइन्स ना खोएं, संयम बनाकर रखें, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में सम्मानजनक रूप से बात करें, ठीक है, उनका पूरा नाम लेके आदर के साथ बात करें। इनेलो के नेताओं से ये मेरी जरूर दरख्वास्त है, चाहे वो अभय सिंह चौटाला जी हो या कर्ण अर्जुन हो या बाकी लोग हों, उनके बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और इस तरीके से जैसे आज अभी अभय सिंह जी कह रहे थे, मैंने पहली बार ओम प्रकाश चौटाला जी को ओम प्रकाश कहते हुए सुना है किसी को, और ये काम अभय सिंह कर रहे हैं खुद। चलिए ठीक है, ये कहाँ से शोभा देता है? इस तरीके से उनको अपना संयम नहीं खोना चाहिए। दीप कमल जी, ओंकार सिंह जी, हमारे पास समय इतना ही है। आप दोनों का जुड़ने के लिए दीप कमल जी और ओंकार सिंह जी, आप दोनों का शुक्रिया बहुत इस तमाम चर्चा के लिए।